गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का साइंस का चैप्टर एसिड्स बेसिस और साल्ट्स, आज मैं आपको साल्ट्स के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स को इस टॉपिक को लेकर बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है, तो मैं आज बताऊंगा साल्ट क्या होता है और कितने प्रकार के साल्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज साल्ट। व्हाट इज साल्ट, साल्ट क्या है, व्हाट इज साल्ट, व्हाट इज साल्ट। अब साल्ट क्या है, ये कैसे बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करे तो साल्ट बनता है प्लस वाटर इसके साथ रिलीज होता है। इज दैट क्लियर। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, एग्जांपल से लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ HCl। बेस ले लेते हैं हम NaOH, ये OH और ये H, ये निकल गए, ये बन गया वाटर प्लस NaCl जिसको बोलते हैं हम कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड। इज दैट क्लियर। अब देखिए जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है, एसिड से H प्लस बाहर आता है, बेस से OH नेगेटिव बाहर आता है। इज दैट क्लियर। एक और डेफिनेशन करेंगे हम साल्ट की, एक और डेफिनेशन। साल्ट इज दैट आयोनिक कंपाउंड, साल्ट इज दैट आयोनिक कंपाउंड। और याद रखना हर एक साल्ट, ऑल साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। इज दैट क्लियर। ऑल साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। Salt is that ionic compound which when dissolved in solution or added in solution gives cations and anions, अब एक प्रश्न उठता है, एसिड्स भी कैटायंस और एनायंस देते हैं? बिल्कुल देते हैं। मान लीजिए HCl, ये कैटायन देगा, NaOH ये एनायन देगा। इज दैट क्लियर। ये एसिड है, ये कैटायन देगा, ये एनायन देगा। तो क्या ये साल्ट है? नहीं है। यहां आपने देखा एसिड भी H प्लस देता है, एसिड H प्लस देता है, बेस NaOH O नेगेटिव देता है, तो फिर साल्ट क्या होगा? यहां आप ध्यान से समझिए, मैंने आपको ऊपर समझाया साल्ट जब सॉल्यूशन में डालता है, इज दैट क्लियर, तो क्या देता है? कैटायन देता है और एनायंस। अब ध्यान से, कैटायंस एंड एनायंस, एक कैटायन वो होना चाहिए विच इज डिफरेंट फ्रॉम H पॉजिटिव, और एनायन एक वो होना चाहिए विच इज डिफरेंट फ्रॉम OH नेगेटिव। इज दैट क्लियर। साल्ट वो आयनिक कंपाउंड है जिसमें कैटायंस जब वो सॉल्यूशन में जाता है, कैटायंस और एनायंस देता है, और एक कैटायन H प्लस से डिफरेंट होना चाहिए और एक एनायन OH नेगेटिव से डिफरेंट होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल NaCl की बात करते हैं। NaCl ये जब सॉल्यूशन में जाएगा, Na पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा। इज दैट क्लियर। Na पॉजिटिव देगा, Cl नेगेटिव। अब ये Na पॉजिटिव H प्लस से डिफरेंट है और Cl नेगेटिव इससे, ये एनायन इससे डिफरेंट है। इज दैट क्लियर। तो इट्स अ साल्ट। एक और एग्जांपल लें, NaHSO4, ये जब सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या देगा? Na पॉजिटिव H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो ये दो कैटायन दे रहा है, ये एक एनायन दे रहा है। अब कैटायन भी है, एनायन भी है, H पॉजिटिव भी है, इसके अलावा भी तो एक कैटायन है। इज दैट क्लियर। एक एनायन विच इज डिफरेंट फ्रॉम OH नेगेटिव, एनायन भी है जो OH नेगेटिव से डिफरेंट है, कैटायन भी है जो H पॉजिटिव से डिफरेंट है। तो दिस इज आल्सो ए सॉल्ट। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल। दिस इज नंबर 2, नंबर 3, CuOHCl। अब ये सॉल्यूशन में जाता तो क्या देता है?
Cu2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। इज दैट क्लियर? कैटायन है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम H पॉजिटिव, तो हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दो एनायंस भी हैं, एक OH नेगेटिव तो है, लेकिन इस OH नेगेटिव के अलावा Cl नेगेटिव भी तो है, तो दिस इज आल्सो ए सॉल्ट, दिस इज आल्सो ए सॉल्ट। अब नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। एक और एग्जांपल ये लेते हैं हम एग्जांपल। इज दैट क्लियर? अब देखो ये Pb2 पॉजिटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, 2 है। अब देखिए एक कैटायन तो है विच इज डिफरेंट फ्रॉम H पॉजिटिव, लेकिन एक OH नेगेटिव है, इसके अलावा कोई एनायन नहीं है, तो दिस इज नॉट ए सॉल्ट। इज दैट क्लियर? तो ये सॉल्ट नहीं होगा। अब आपको समझ आया सॉल्ट क्या होता है? एग्जैक्ट डेफिनेशन इज सॉल्ट इज दैट आयोनिक कंपाउंड विच व्हेन dissolved in water it gives cations and anions, and one of the cations should be different from H positive and one of the anions should be different from OH negative. Is that clear? अब हम करेंगे types of salts, types of salts। अब हम करेंगे types of salts, types of salts, types of salts। अब हम करेंगे types of salts। types of salt, पहला हम करेंगे नॉर्मल साल्ट, पहला हम करेंगे नॉर्मल साल्ट। अब ध्यान से यहां क्या होगा? एसिड्स प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर। अब नॉर्मल साल्ट में देयर शुड बी कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H positive from acids and complete replacement of OH negative from acids. Is that clear? There should be complete replacement, complete, not partial, complete replacement. Normal salt में acids में से H positive का complete replacement होना चाहिए, और बेस का OH नेगेटिव बेस में से OH नेगेटिव का कंप्लीट रिप्लेसमेंट होना चाहिए बाय एनायंस एंड कैटायंस। एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, H2SO4 प्लस NaOH। अब नॉर्मल साल्ट बनाने के लिए ये H2 इसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट होना चाहिए और OH का कंप्लीट रिप्लेसमेंट होना चाहिए। यह H2 है, H2 है, H पॉजिटिव 2 है। इज दैट क्लियर? OH 1 है तो यहां 2 लगा दिया। इज दैट क्लियर? तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये बनेगा Na2SO4, Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O। इज दैट क्लियर? प्लस ट्वाइस H2O। तो यहां आप देख सकते हैं दिस इज नॉर्मल साल्ट, दिस इज नॉर्मल साल्ट। इज दैट क्लियर? ये आपका नॉर्मल साल्ट आ गया। तो अब आपको पता लगा NaCl सिर्फ NaCl ही सॉल्ट नहीं है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी सॉल्ट है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, one more example, H3PO4 plus CaOH whole twice। Is that clear? This is phosphoric acid, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए? इसका H पॉजिटिव जो तीन इनका कंप्लीट रिप्लेसमेंट और इसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट आपका ये क्या बनेगा? Ca2 पॉजिटिव एंड PO4 3 नेगेटिव। अब ध्यान से तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा? Ca3PO4 होल ट्वाइस। इज दैट क्लियर? तो दिस इज साल्ट, दिस इज द नॉर्मल साल्ट, और ये बाहर आपका रिप्लेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो पूरे H पॉजिटिव जो 3 है ये पूरे रिप्लेस हो गए, OH नेगेटिव जो 2 हैं दोनों रिप्लेस हो गए। तो इज दैट क्लियर? अब आपको समझ आ गया नॉर्मल साल्ट क्या होता है। नॉर्मल साल्ट में फिर से आप ध्यान में रख लीजिए और ध्यान से समझिए, नॉर्मल साल्ट में देयर शुड बी कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड्स
and there should be complete, not partial, complete replacement of OH negative from base. अब हम करेंगे एसिड साल्ट क्या होता है. व्हाट इज एसिड साल्ट? व्हाट इज एसिड साल्ट? व्हाट इज एसिड साल्ट? सेकंड है एसिड साल्ट. सेकंड इज एसिड साल्ट. अब एसिड साल्ट में कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होता. एसिड साल्ट में कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होगा. इसमें H पॉजिटिव का पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा. पार्शियल रिप्लेसमेंट, पार्शियल रिप्लेसमेंट, पार्शियल रिप्लेसमेंट, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एग्जांपल लेते हैं. H2SO4 प्लस KOH. अब ये H2, अब ये जो H पॉजिटिव आयन है, दो हैं, ये सारे रिप्लेस ना हो, एक हो. मान लीजिए इनमें से एक गया OH के साथ, ये बन गया H2O. पीछे क्या बचा? HSO4 और KHSO4. ये बन गया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट. पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट. इज दैट क्लियर? तो एक H है, दिस इज कॉल्ड एसिड साल्ट. दिस इज नॉट नॉर्मल साल्ट. एसिड क्यों? एसिड से क्या निकलता है? H पॉजिटिव आयन. तो इसमें एक H पॉजिटिव है, तो दिस इज कॉल्ड एसिड साल्ट. एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको. वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल. H3PO4 प्लस NaOH. ठीक है? इज दैट क्लियर? H3PO4 NaOH. अब इसमें से एक H रिप्लेस होता है, एक. ठीक है? एक H रिप्लेस हो गया, 1. तो पीछे क्या बचा? एक H, इसके साथ OH, ये बन गया H2O. पीछे क्या बचा? पीछे क्या बचा? NaH2PO4. इज दैट क्लियर? पीछे क्या बचा? NaH2PO4. इज दैट क्लियर? आपको ये समझ आ गया? आपको समझ आ गया? अब एक हो गया. दूसरा H3PO4 प्लस NaOH. अब ध्यान से ट्वाइस Na लेते हैं. इसमें से ये एक रिप्लेस हुआ था, इसमें से दो रिप्लेस करते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है? इज दैट क्लियर? अब ये Na2HPO4 आपको समझ आ गया? इज दैट क्लियर? ठीक है? तो दिस इज आल्सो एन एसिड साल्ट. दिस इज आल्सो एन एसिड साल्ट. यहां कैसे साल्ट कैसे है? एक कैटायन है H पॉजिटिव से अलग, एक एनायन है OH पॉजिटिव नेगेटिव से अलग. इज दैट क्लियर? बट H पॉजिटिव भी है इसमें, दैट्स व्हाई इट्स एन एसिड साल्ट. तो ये आपको समझ आ गया अच्छी तरह. अब एक और चीज, अब एक माइंड पे क्वेश्चन आता है, एक माइंड पे क्वेश्चन आता है, क्या HCl से, क्या HCl से हम एसिड साल्ट बना सकते हैं? HCl हम इसको बेस से रिएक्ट कराते हैं NaOH. एक H ये निकल गया, OH निकल गया, वाटर बन गया, पीछे क्या बचा? NaCl. तो इससे एसिड साल्ट नहीं बनेगा. दो कंडीशंस होनी चाहिए एसिड साल्ट बनाने के लिए. देयर शुड बी डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड. इज दैट क्लियर? दीज आर द टू कंडीशंस. मोनोबेसिक एसिड से एसिड सॉल्ट नहीं बनता, एट एनी केस नहीं बनता. अब हम थर्ड चलते हैं, बेसिक सॉल्ट. व्हाट आर बेसिक सॉल्ट्स? व्हाट आर बेसिक सॉल्ट्स? इज दैट क्लियर? व्हाट आर बेसिक सॉल्ट्स? थर्ड, बेसिक सॉल्ट्स मतलब पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH negative ions. OH negative ions, for example PbOH whole twice plus 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 HCl. Is that clear? Is that clear? PbOH whole twice plus HCl. तो ये क्या बनेगा? PbOHCl. Is that clear? ये हो गया बेसिक lead chloride. This is called basic lead chloride. पीछे वाटर बच गया. Is that clear? This is basic salt.
एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं CuOH होल ट्वाइस प्लस HCl, तो ये बनेगा CuOH Cl प्लस H2O। इज दैट क्लियर? ये आपको समझ आ गया? समझ आ गया? इज दैट क्लियर? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिक salt. Is that clear? These are the examples of basic salt. This is basic copper chloride. Is that clear? अब हम फोर्थ चलते हैं, अब फोर्थ करेंगे। The fourth part is फोर्थ हम करेंगे डबल साल्ट एंड मिक्स साल्ट। ये हम इकट्ठे पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़े कंफ्यूजिंग है। अब देखिए, डबल साल्ट जहां डॉट हो, जहां दो साल्ट आपस में चिपके हो तो डबल साल्ट होता है। एग्जांपल लेंगे हम CaCO3 MgCO3, इसको डोलोमाइट भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये आपस में चिपके हैं, दिस इज कॉल्ड डोलोमाइट। जब दो साल्ट आपस में चिपके हों और दोनों के बीच में डॉट हो, दिस इज कॉल्ड डबल साल्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6 water of crystallization. Is that clear? 6 molecules of water of crystallization. Is that clear? Water of crystallization क्या है? जब साल्ट क्रिस्टलाइज हो रहे होते हैं तो उसके साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल चिपक के बाहर आ जाते हैं, that is called water of crystallization. Is that clear? Is that clear? इसको बोलते हैं मोहर्स साल्ट। Is that clear? Is that clear? एक और एग्जांपल लेते हैं एलम का K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 24। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको एलम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आप 3 साल्ट ध्यान, डबल साल्ट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साल्ट्स, ये आप ध्यान में रखना। अब मिक्स साल्ट के बारे में करेंगे हम। मिक्स साल्ट क्या है? व्हाट आर मिक्स साल्ट्स? हम बात करेंगे मिक्स साल्ट की। व्हाट इज मिक्स साल्ट? यहां आप कंडीशन याद रखें मिक्स साल्ट की। या मिक्स साल्ट में क्या होता है? या यहां 2 कैटायंस दिखने चाहिए या और 2 एनायंस दिखने चाहिए, बट देयर शुड बी नो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ये यहां नहीं दिखने चाहिए। तो मिक्स साल्ट में क्या कंडीशन है? या 2 कैटायंस होने चाहिए या 2 एनायंस होने चाहिए, लेकिन ना H पॉजिटिव दिखना चाहिए ना OH नेगेटिव दिखना चाहिए। तो ये हम बात करेंगे विद एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। पहला NaHSO4, यहां H पॉजिटिव है, एक H है, तो ये मिक्स साल्ट नहीं है। एक और एग्जांपल ले लें, NaKSO4, दिस इज अ मिक्स साल्ट। सोडियम पोटेशियम सल्फेट, इज दैट क्लियर? दिस इज अ मिक्स साल्ट। एक और एग्जांपल ले लें, NaKCO3, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, दिस इज आल्सो ए मिक्स साल्ट। इज दैट क्लियर? तो अब आपको पता लग गया स्टूडेंट्स मिक्स साल्ट क्या है। मिक्स साल्ट वो है जहां आपको या तो 2 कैटायंस दिखेंगे या 2 एनायंस दिखेंगे, बट ना H पॉजिटिव दिखेगा ना OH नेगेटिव दिखेगा। ये तो नहीं है, यहां आपको 2 कैटायंस दिख रहे हैं, यस, एक ये है एक ये है। इज दैट क्लियर? यहां भी 2 कैटायंस दिख रहे हैं, यस, एक ये है एक ये है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज अ मिक्स साल्ट। अब हम लास्ट कैटेगरी करेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट्स की। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स साल्ट्स? तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट हम करेंगे 6 इज कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स साल्ट्स? स्टूडेंट्स यहां ध्यान रखना, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स साल्ट्स की निशानी होगी ब्रैकेट। यहां आपको ब्रैकेट दिखेगा। अब मैं समझाता हूं कैसे। पहला एग्जांपल लेते हैं CuNH3SO4। अब ध्यान से, अगर हम इसको सॉल्यूशन में डालते हैं तो SO4 का टेस्ट होगा। मीन सॉल्यूशन में डालने से SO4 टू नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा।
बट ये यहां से कॉपर बाहर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? SO4 सल्फेट आयन का टेस्ट तो दिखेगा बट कॉपर का टेस्ट नहीं दिखेगा। दिस इज आयोनाइजेबल पार्ट and this is non-ionizable part. Is that clear? This is non-ionizable part. Is that clear? तो कॉम्प्लेक्स साल्ट की क्या निशानी है? कॉम्प्लेक्स साल्ट एक तो ब्रैकेट होगा, दूसरा एक पार्ट आयोनाइजेबल होगा, दूसरा पार्ट नॉन आयोनाइजेबल होगा। और जो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है वो सॉल्यूशन में उसका टेस्ट नहीं होगा। एक और एग्जांपल से हम बात समझाते हैं। एक और एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल। Let's take another example. Number 2, Zn NH4 34 SO4। इसको सॉल्यूशन में डाला, SO4 ये तो बाहर आ गया, इसका टेस्ट अगेन नहीं होगा, इसका टेस्ट नहीं होगा, ये Zn यहां से बाहर नहीं आएगा। This is non-ionizable part, this is ionizable part। तो is that clear? तो dear students, कॉम्प्लेक्स साल्ट का क्या निशानी है? पहला ब्रैकेट दिखेगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स साल्ट इज मेड अप ऑफ नॉन आयोनाइजेबल पार्ट प्लस आयोनाइजेबल पार्ट। जब आप कॉम्प्लेक्स साल्ट को सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयोनाइजेबल पार्ट ये टेस्ट देगा, नॉन आयोनाइजेबल सॉल्यूशन में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम एसिड्स और बेसिस की बात करेंगे, तो उसके बाद ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझेंगे और एग्जाम में आप कोई गलती नहीं करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।